एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वेस्टेहन का, इस पे बोध, सामान्य भाषा में कहते हैं बोध। वेस्टेहन जो मैक्स वीबर ने कॉन्सेप्ट दिया है उसे समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू वो क्या कहना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो मैंने वीडियो बनाई हुई हैं और कंटिन्यू उसकी वीडियो मैं बना रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, एनटीए नेट के। तो आपको देखना है, आपको विजिट करना है तो आप उसे देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी हुई हैं और मैं कंटिन्यू उसकी वीडियोज़ वगैरह डाल रही हूँ। 2018 का हमारा कवर हो चुका है सभी 100 क्वेश्चन सोशोलॉजी के, और आगे हमारा जो 19 का है वो स्टार्ट होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना जो कॉन्सेप्ट है हमारा वेस्टेहन। तो इसमें जो मैक्स वेबर हैं उन्होंने कुछ समाज वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न विषय वस्तु के आधार पर यह स्वीकार किया है कि ये ज्ञान की दो विधाएं अलग अलग विधाएं हैं। डिल्थे और वेबर ने इसी आधार पर यह कहा कि प्राकृतिक तथा सामाजिक वैज्ञानिकों को विभिन्न अलग अलग उपागमों तथा शोध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। समाज वैज्ञानिकों को और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय मानवीय व्यवहार होते हैं, मानवीय व्यवहारों के ऐतिहासिक आयाम तथा मानवीय अनुभव के व्यक्तिपरक पहलुओं पर भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा उन वेबर जी ने कहा। प्राकृतिक वैज्ञानिकों के विपरीत एक समाज वैज्ञानिक को अपनी विषय वस्तु के आंतरिक चित्र को प्राप्त करने का भी यत्न करना चाहिए। वह अपने विषय वस्तु के अंदर झांक सकता है, जो कि एक प्राकृतिक वैज्ञानिक के लिए सर्वथा संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। किसने? वेबर जी ने। वेबर जी इस बारे में कहते हैं कि ये जो वेस्टेहन है वो विकसित तो हुआ है और उसको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने इसे निर्मित किया है। वेस्टेहन जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अभिप्राय होता है अंतर्दृष्टि अर्थात व्यक्तिगत बोध से, जो एक व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया तथा दूसरों की भूमिकाओं के निर्वाह द्वारा प्राप्त करता है। किसी तथ्य अथवा घटना को अंतर्दृष्टि द्वारा समझने के प्रयास को कुछ सीमा तक वेस्टेहन कहा जा सकता है। कुछ सीमा तक कहा जा सकता है, हम समझ सकते हैं कि इसके आधार पर वेस्टेहन को। वेबर ने कहा कि यदि समाज के वैज्ञानिक व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें दूसरों की भूमिका का निर्वाह करना सीखना होगा। ये पहली प्राथमिकता है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि जो ये कॉन्सेप्ट है वास्तव में यह शब्दावली प्रोफेसर जो हमारे मीड हैं, जिन्होंने कर्ता के मूल्यों, दृष्टिकोणों, प्रतीकों, भावनाओं आदि को समझने के लिए कर्ता के सामाजिक वास्तविकता संबंधी विचारों को समझना आवश्यक बताया, उसे वैसे ही जो कूले जी थे, कूले ने वेस्टेहन के बारे में लिखा है कि इसका विकास संप्रेषण के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क के साथ संपर्क द्वारा होता है। परिणामतः यह हमारे मस्तिष्क में दूसरे व्यक्तियों के समकक्ष विचारों और मनोभावों की प्रक्रिया शुभारंभ कर हमें दूसरे व्यक्तियों के मानस को समझने में सहायता करती है। तो नॉर्मल भाषा में यदि हम समझें वेस्टेहन का मतलब क्या है, तो वेस्टेहन का मतलब सीधा सा ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी कॉन्सेप्ट को सोच रहा है या किसी के व्यक्ति के बारे में कुछ सोच रहा है, तो उसकी धारणा को हम समझना चाहते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि, उसकी भूमिका का निर्वाह करने के लिए हमें उसके मस्तिष्क को समझना होता है, उसके आधार पर सोचना होता है, और उसके लिए हमें उसकी जगह पे अपने आप को रखना होता है, अपने इमेजिन थॉट्स के द्वारा, मतलब मस्तिष्क में जैसे कल्पना शक्ति बनाकर कल्पना करके हमें उस जगह पे जब हम खड़े होते हैं तब वो उसके हिसाब से हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई होंगी। तो इस तरीके से जो वेबर जी ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। और जो ये डिल्थे हैं और वेबर ने प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग उपागमों तथा अलग अलग शोध विधियों का प्रयोग करने के लिए कहा है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो वेस्टेहन का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हर दिन अब डेली एक कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा। तो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए, और जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।